ओपन मार्केट और फिर इंटरबैंक में रुपए की मुसलसल गिरावट से जो मुआशी गैर यकीनी बढ़ रही थी, अचानक उसे रिवर्स गियर लग गया है। मईशत के बुनियादी मसाइल अपनी जगह पर हैं, मगर मार्केट्स में सेंटिमेंट बेहतर हुआ है। आर्मी चीफ ने हफ्ते और इतवार को ताजिर बिरादरी से मुलाकात की। मुलाकात में मौजूद ताजिरों ने हमारे प्रोग्राम में बताया कि आर्मी चीफ ने उन्हें बताया कि स्मगलिंग, डॉलर की कदर में हेर फेर और जखीरा अंदोजों पर क्रैक डाउन किया जाएगा। और फिर कल डॉलर ओपन मार्केट में 9 रुपए गिरा, आज 8 रुपए मजीद गिरा और 2 दिन में 17 रुपए गिरकर 312 रुपए पर बंद हुआ है। जबकि इंट्राडे में कुछ एक्सचेंज कंपनीज के मुताबिक ओपन मार्केट और इंटरबैंक का रेट खरीदारी की हद तक बराबर था, यानी 307 रुपए पर भी आ गया था। जबकि आज इंटरबैंक में डॉलर 12 पैसे कमी के बाद 306 रुपए 98 पैसे पर बंद हुआ और अब इंटरबैंक और ओपन मार्केट में 5 रुपए का फर्क IMF की 1.25% के फर्क की शर्त के करीब आ गया है। और आज जियो न्यूज के मुताबिक हुकूमत ने डॉलर्स की स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी और मुनज़्ज़म जराइम के कार्टेल्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। फहरिस्तें तैयार कर ली गई हैं, सरकारी अहलकारों के सहूलतकारों और सरपरस्तों की निशानदही कर ली गई है। खबर के मुताबिक वज़ारत दाखिला का कहना है कि सामान और करेंसी की गैर कानूनी नकलो हरकत की इजाज़त नहीं होगी। अजनास और करेंसी के कारोबार को तब्दील किया जाएगा। ज़मीनी, समंदरी और हवाई अड्डों पर निगरानी का निज़ाम भी अपग्रेड किया जाएगा। जबकि निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी के मुताबिक FC ने बलूचिस्तान में कामयाब ऑपरेशन करके चीनी की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी है। अब देखते हैं कि ये क्रैकडाउन कब तक जारी रहता है और स्मगलिंग की मुकम्मल रोकथाम में कितनी कामयाबी होती है। इसके अलावा स्टेट बैंक ने आज एक्सचेंज कंपनीज के हवाले से बुनियादी इस्लाहात करने का फैसला किया है और आज उसकी गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं। पाकिस्तान में बाकायदा एक्सचेंज कंपनीज के अलावा कैटेगरी बी की तकरीबन 20 से ज़ायद एक्सचेंज कंपनीज है और आज स्टेट बैंक के एलामिये के मुताबिक एक्सचेंज कंपनीज के शोबे में बुनियादी इस्लाहात मुतारिफ कराने का फैसला किया गया है। इन इस्लाहात में यह बात भी शामिल है कि ज़र मुबादला का कारोबार करने वाले सफ़े अव्वल के बैंक अवाम की ज़र मुबादला की जायज़ ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अपनी मिल्कियत में एक्सचेंज कंपनियां बना सकेंगे और मौजूदा एक्सचेंज कंपनीज के मुख्तलिफ इक़साम और उनकी फ्रेंचाइज ब्रांचेस को यकजा करके उन्हें एक्सचेंज कंपनीज की वाहिद कैटेगरी में तब्दील कर दिया जाएगा, जिसका एक मुकर्ररा दायरा कार होगा, यानी एक वेल डिफाइंड मैंडेट होगा। जबकि एक्सचेंज कंपनीज की कम से कम सरमाई की शर्त यानी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट को 20 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए कर दिया गया है। जबकि कैटेगरी बी की एक्सचेंज कंपनीज अगर अपना कारोबार जारी रखना चाहती हैं तो उन्हें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन यह है कि बी कैटेगरी की एक्सचेंज कंपनीज 3 माह के अंदर अंदर तमाम कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद खुद बाकायदा एक्सचेंज कंपनी की हैसियत हासिल कर सकती हैं और अगर 3 माह के अंदर अंदर ऐसा ना किया गया तो उनका लाइसेंस मंसूख कर दिया जाएगा। और दूसरा ऑप्शन एक्सचेंज कंपनीज की फ्रेंचाइज की ब्रांचेस के लिए यह है कि 3 माह के अंदर एक्सचेंज कंपनीज की कैटेगरी बी की फ्रेंचाइज ब्रांचेस तमाम कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद या तो अपना कारोबार मुतल्लिका बाकायदा एक्सचेंज कंपनी को फरोख्त कर दें या उसके साथ जम हो जाएं। जबकि इन 2 ऑप्शंस के तहत बी कैटेगरी की एक्सचेंज कंपनियां और एक्सचेंज कंपनियों की फ्रेंचाइज तब्दीली का अपना प्लान जमा कराएंगी और 1 माह में स्टेट बैंक से NOC हासिल करेंगी। स्टेट बैंक के मुताबिक इन इस्लाहात का मकसद अवाम को खिदमात की बेहतर फरामी और एक्सचेंज कंपनियों के शोबे में मुसाबकत और शफाफियत लाना है। इस तरह इस शोबे में गवर्नेंस, दाखिली जांच पड़ताल और ज़ाब्तों की तामील की रिवायत मजबूत होने की उम्मीद है।